इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर यह कि हॉर्मुज स्ट्रेट में चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। ओमान तट के पास कार्गो जहाज पर हमला हुआ है। आईआरजीसी ने कार्गो शिप को निशाना बनाया है। चेतावनी के बाद कार्गो शिप पर यह हमला किया गया। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। यानी किसी भी सूरत में हॉर्मुज में ईरान की इजाजत के बिना कोई शिप ना गुजरे, ये आईआरजीसी अभी भी सुनिश्चित करना चाहता है और इसी वजह से एक बार फिर हमला किया गया है। एक कार्गो शिप पर पहले चेतावनी दी गई और फिर हमला किया गया। हॉर्मुज पर ईरान ने बड़ी धमकी दी है। बिना इजाजत गुजरे तो हमला तय है, कहा है ईरान ने। नियम तोड़े तो फिर हमला करेंगे। हॉर्मुज में गाइडलाइन मानना जरूरी है, नियम तोड़े तो सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। तो हॉर्मुज पर देखिए एक बार फिर किस तरह से ईरान ने कहा है कि उसकी इजाजत के बिना कोई नहीं गुजर सकता। अगर कोई यहां से गुजरने की कोशिश करेगा, हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने की कोशिश करेगा बिना ईरान की इजाजत के, तो फिर उस पर हमला तय है। सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है अगर नियम तोड़े गए तो हॉर्मुज में जहाज पर हमला, खबर क्या है और इसके मायने क्या हैं, दोनों समझिए। ओमान तट के पास कार्गो शिप पर अटैक किया गया है। सिंगापुर फ्लैग वाले कार्गो शिप पर यह हमला हुआ। आईआरजीसी ने जहाज पर दागा है सुसाइड ड्रोन। हमले में कार्गो जहाज का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया। आईआरजीसी के निर्धारित रूट का उल्लंघन करने पर यह अटैक किया गया। ईरान की धमकी है ये कि नियम तोड़े तो एक बार फिर हमला करेंगे। अमेरिकी चेतावनी, हिमाकत बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे क्या होगा ये जानिए। तनाव बढ़ने की आशंका बहुत ज्यादा है क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने एक बार फिर एक कार्गो शिप पर हमला कर दिया है। लेकिन 14 सूत्रीय एमओयू अरब में शांति की उम्मीद माना जा रहा था। अब इसकी शर्तों को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा होने लगा है, जिसकी वजह ट्रंप की धमकियों को माना जा रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकियां देकर खुद को वार्ता में सुप्रीम दिखाने की कोशिश में हैं। लेकिन ट्रंप की यही कोशिश एक बार फिर जंग की वजह बन सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा, ईरान ने अमेरिका को सूचित किया है, हॉर्मुज से जुड़ी खबरें भ्रामक। ईरान किसी तरह का टोल, बीमा शुल्क या अन्य कोई शुल्क नहीं ले रहा है। अगर ये जानकारी गलत है तो बातचीत तुरंत समाप्त कर दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप साफ कह चुके हैं, हॉर्मुज अब पहले की तरह खुला रहेगा। अगर कोई यहाँ नियंत्रण करेगा तो वो अमेरिकी सेना होगी। जबकि ईरान कह रहा है, हॉर्मुज फिलहाल खुला हुआ है, लेकिन भविष्य में इसका प्रबंधन कैसा होगा, इसका फैसला होना बाकी। ईरान ने कहा है, स्विट्जरलैंड में राफेल ग्रोसी के साथ कोई बैठक नहीं हुई। फिलहाल परमाणु ठिकानों तक पहुंच देने की कोई योजना नहीं है। इस मुद्दे पर आखिरी फैसला फाइनल समझौते के साथ ही होगा। धमकियों के साए में कोई वार्ता नहीं होगी, सिर्फ अपनी बातें थोपी जाती। हम किसी भी हालत में ऐसी बातचीत स्वीकार नहीं करेंगे, न ही किसी धमकी के आगे झुकेंगे। पश्चिमी एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ा है। हॉर्मुज में हमले के बाद भड़का हुआ है इजराइल। दक्षिणी लेबनान में इजरायली डिफेंस फोर्स ने भीषण हमला किया है। हिजबुल्लाह के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की है। देखिए किस तरह से हमले किए गए। हॉर्मुज में हमले पर इजराइल भड़का हुआ है और इसकी वजह से एक बार फिर हमले किए गए। इजराइल लगातार हिजबुल्लाह पर पहले भी एयर स्ट्राइक करता रहा है। दक्षिण लेबनान में कम ऊंचाई से हिजबुल्लाह पर बमबारी की गई है। इजरायली डिफेंस फोर्स के फाइटर जेट ने गाइडेड बॉम्ब दागे हैं हिजबुल्लाह पर। आईडीएफ की बमबारी से हिजबुल्लाह की 3 इमारत तबाह हो गई हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। यानी इजराइल के हमले हिजबुल्लाह पर लेबनान में थम नहीं रहे हैं। इजराइल लगातार बड़े और भीषण हमले कर रहा है। इजराइल ने नया वीडियो जारी किया है। लेबनान पर हमले का वीडियो जारी किया गया है। इजराइल का दावा है कि खतरे को खत्म किया है। देखिए इजराइल ने यह नया वीडियो जारी कर बताया है कि उन्होंने जो हमला किया उससे उन्होंने लेबनान से जो खतरा है, जो हिजबुल्लाह का खतरा है, उस खतरे को खत्म किया है। लेबनान में 24 घंटे में 19 लोगों की मौत हुई है। रिहायशी इलाकों में भी आईडीएफ ने बमबारी की है। हिजबुल्लाह से जुड़ी कई इमारत तबाह हो गई हैं। देखिए किस तरह से 24 घंटे में 19 लोगों की मौत हुई है। यानी इजराइल की जो भीषण बमबारी है वो जारी है। हिजबुल्लाह पर हमले जारी हैं। एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बावजूद, जिसका एक अहम बिंदु है कि हिजबुल्लाह पर हमले रोकेगा और सीज फायर होगा इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच, उसके बावजूद लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजराइल के हमले जारी हैं। इजरायली ऊर्जा मंत्री एली कोहेन ने बड़ा बयान दिया है। लेबनान पर कब्जा करने का हमारा कोई इरादा नहीं है।
गाजा पट्टी पर हमारा पूर्ण नियंत्रण होगा, यानी गाजा पर हमारा पूर्ण नियंत्रण होगा, उस पर हमारा पूरा कब्जा होगा, लेकिन लेबनान पर हम पूरी तरह से कब्जा कर लें ऐसा हमारा इरादा नहीं है। तो गाजा पट्टी पर तो पूरा नियंत्रण रखेंगे, लेकिन लेबनान पर हम पूरी तरह से नियंत्रण नहीं करना चाहते, उस पर कब्जा करना हमारा मकसद नहीं है। लेकिन लेबनान में जो हो रहा है वो क्या है? लेबनान में सर्वनाश हो रहा है क्या? 24 घंटे में 19 लोगों की मौत हो गई है। अब तक 4230 लोग मारे गए हैं इजराइल द्वारा किए जा रहे हमलों में। 600 किलोमीटर की जमीन पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने कब्जा किया है, यानी अपने कब्जे को बढ़ाया है। लितानी नदी के सामरिक रूट पर भी अब कंट्रोल कर लिया है। हिजबुल्लाह के गढ़ में अब ग्राउंड ऑपरेशन जारी है इजराइल का। इजराइल का प्लान क्या है जानिए। सिक्योरिटी जोन बनाएगा, यानी अपने और हिजबुल्लाह के बीच, लेबनान के बीच एक सिक्योरिटी जोन बनाया जाएगा। हिजबुल्लाह के खात्मे तक इस ऑपरेशन को जारी रखेगा। सीज फायर की शर्त मानने से इजराइल ने इनकार कर दिया है। पश्चिम एशिया में अमेरिकी फौज भी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। एक्शन मोड में यूएसएस त्रिपोली है। अरब सागर से F-35 फाइटर जेट ने उड़ान भरी है। समंदर में जंग की तैयारियों में जुटी है अमेरिकी फौज। एक बार फिर अमेरिकी सेना का मूवमेंट बढ़ा है। तो अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की एक अहम शर्त है लेबनान में सीज फायर, लेकिन इजराइल वॉर को आगे बढ़ाने की नीति पर काम कर रहा है। अब दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान की वार्ता में अड़ंगा डालने के लिए इजराइल ने मध्यस्थता कर रहे पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की हत्या करवाने का प्लान बनाया था। नेतन्याहू ने खुद जारी रखने का संकेत देते हुए कहा है युद्ध को कि इजराइल हमलों के लिए अमेरिका से इजाजत नहीं लेगा। इधर इजराइल ने ईरानी ड्रोन्स को नाकाम बनाने के मिशन पर भी काम शुरू कर दिया है। हत्या की साजिश इजरायली खुफिया एजेंसी ने रची थी। पीएम नेतन्याहू पाकिस्तानी आर्मी चीफ की हत्या करवाना चाहते थे। अमेरिका ईरान की वार्ता को नाकाम बनाने की कोशिश थी। लेबनान में इजराइल लगातार हमले कर रहा है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने आर्टिलरी से गोले दागे। लेबनान के शहरों पर ड्रोन हमले भी किए गए। इजराइल में ड्रोन पर खास मिशन शुरू किया गया। इजराइल ड्रोन गिराने की नई तकनीक बना रहा है। ईरान के आत्मघाती ड्रोन पर रिसर्च शुरू की गई। ईरान के न्यूक्लियर मिशन पर ट्रंप ने बयान दिया है ईरान के पास एटमी वेपन होते तो तबाही होती। ईरान पहले ही घंटे में एटम बम दाग देता। ईरान को एटम बम नहीं रखने देंगे, एक बार फिर दोहराया है ट्रंप ने। ट्रंप अपनी डील जो उनकी ईरान के साथ हुई है उसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट इस बात को कहते हैं कि उन्होंने ईरान को रोका है एटम बम बनाने से। अगर उनके पास एटम बम होता तो फिर वो पहले ही घंटे में उसे दाग देते। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच तुर्की की जंगी तैयारी क्या है, आइए उससे जुड़ी खबर आपको बता दें। तुर्की की नई किलर बैलिस्टिक मिसाइल सामने आई है। तुर्की की फौज टाइफून ब्लॉक 2 मिसाइल से लैस है। 60 दिन में टाइफून ब्लॉक 2 के 2 बैच तैयार किए गए हैं। तुर्की भी अपनी ताकत को और बढ़ा रहा है। दुनिया में जिस तरह से हथियारों की होड़ शुरू हो चुकी है, ऐसे में तुर्की ने अपनी ताकत को बढ़ाया है। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने भी बड़ा बयान दिया है। ट्रंप के तय किए गए एजेंडे को बदल रहा है ईरान। ईरान को नहीं हासिल करने देंगे हम एटमी हथियार। सख्त रुख इख्तियार किया है अमेरिका ने और वो लगातार उसी तरह का बयान भी दे रहे हैं। ईरान डील पर बोले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, वेरीफाई एमओयू ही हो सकता है लागू, यानी जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वही लागू हो सकता है। लागू करने लायक शर्तों पर ही काम किया जाएगा, ये कहा है मार्को रूबियो ने। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सेनेट में अपनी हार से बुरी तरह बौखला गए हैं, जिसके बाद ट्रंप ने कुछ ही घंटे पहले ऐतिहासिक द्वितीय हाउसिंग बिल के हस्ताक्षर समारोह को अचानक रद्द कर दिया। आखिर इसके पीछे ट्रंप की मंशा क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान जंग के बाद ट्रंप प्रशासन ने पेंटागन के लिए अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े बजट की मांग की। ट्रंप ने नए रक्षा बजट के लिए $1.1 ट्रिलियन से ज्यादा की मांग की। पिछले साल के मुकाबले $234 बिलियन ज्यादा है। सेव अमेरिका एक्ट के पास होते ही पेंटागन की जरूरतें भी पूरी हो सकेंगी। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावितों के लिए भारत मदद करेगा वेनेजुएला के लिए भारतीय सेना का मेडिकल दल रवाना हो गया है। मेडिकल दल अपने साथ करीब 6 टन दवाइयां, 41 सदस्य ये दल है जिसमें 9 डॉक्टर भी शामिल हैं। भारत ने इस मिशन को नाम दिया है ऑपरेशन अमिस्ताद। तो देखिए ये ऑपरेशन अमिस्ताद है जिसमें
कि भारत की तरफ से वेनेजुएला की मदद के लिए ये बड़ा दल रवाना किया गया है। 41 सदस्यों का ये दल है जिसमें 9 डॉक्टर शामिल हैं। बड़ी तादाद में दवाइयां लेकर जा रहे हैं। करीब 6 टन दवाइयां लेकर वेनेजुएला के लिए रवाना हो रहे हैं भारत का ये स्पेशल दल। इस ऑपरेशन को भारत की तरफ से नाम दिया गया है अमिस्ताद। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर है। फ्रांस में 13,500 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए गए हैं। गर्मी से अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। फ्रांस में इस वक्त जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसकी वजह से अस्पतालों में हीट स्ट्रोक की वजह से बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में कि वहां के अस्पताल उन सबको देख भी नहीं पा रहे हैं। लोगों से घर के भीतर रहने के लिए कहा जा रहा है या फिर बहुत ज़्यादा पानी पीने के लिए कहा जा रहा है। वो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है इस गर्मी की वजह से। फ्रांस में 13,500 से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए गए हैं। फ्रांस में भीषण गर्मी की वजह से हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं। पूरे देश में पंखे और एसी की मांग बढ़ गई है। ज़्यादातर दुकानों पर स्टॉक खत्म हो गया है। ऑनलाइन और रिटेल मार्केट में बिक्री दोगुनी हो गई है। लोग पंखे खरीद रहे हैं क्योंकि आमतौर पर यूरोप में, फ्रांस में घरों में पंखे नहीं होते हैं, एसी नहीं होता है। घर की जो खिड़कियां हैं वो इस तरह से बनाई जाती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गर्मी है वो घर के अंदर रहे। और जब गर्मी है ऐसे में वो घर भट्टी जैसे बन गए हैं। एसी और पंखे की दुकान का वीडियो भी देखिए सामने आया है। एसी और पंखा खरीदने के लिए लोगों की भीड़ वहां मौजूद है। दुकान में लूट का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। लोगों को मिल नहीं रहे हैं पंखे और लूट